नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, छत्तरगढ़ पट्टी में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा है वो पहुंची हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से कुमारी सैलजा है वो छत्तरगढ़ पट्टी में पहुंची हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के सीधा ही संबोधन है वो चल रहा है। क्या कुछ कहती हैं हम आपको सुनवाते हैं। 10 साल आपने भाजपा को मौका दिया, एक बार नहीं, दो बार। 10 साल में देश की कायाकल्प हो जानी चाहिए थी, देश को आगे बढ़ जाना चाहिए था। हमारे युवाओं को रोजगार, नए रोजगार मिलने चाहिए थे। हमारे लोगों की जिंदगी बेहतर हो जानी चाहिए थी। बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने चाहिए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज चारों ओर त्राही त्राही मची हुई। हमारे युवा पूरे क्षेत्र में जहां भी मैं जाती हूं, 9 के 9 हलकों में मेरी माताएं बहनें मुझे रोक कर एक बात कहती हैं कि हमारे बच्चों को चिट्टे से बचाओ। नशा फैल रहा है, हर तरह का नशा फैल रहा है। दूसरी बात मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, इनकी नौकरियां कहां से मिलेंगी। तो ये सवाल माननीय मोदी जी से पूछना चाहिए कि 10 साल आपको दिए और इतना बहुमत दिया मोदी जी को। इतने बहुमत के साथ तो ये कुछ भी कर सकते थे, कल्याण के कोई भी काम कर सकते थे, देश को कितना आगे ले जा सकते थे। देश को आगे लेकर गए हैं तो केवल अपने भाषणों में। भाषण कितने ही सुन लो, लच्छेदार भाषण कितने सुन लो, लेकिन क्या असली मुद्दों पर कभी आए? क्या अपना ब्यौरा दे सकते हैं कि कितने लोगों को नौकरियां दी? क्या बता सकते हैं कि कितने लोगों की जिंदगी बेहतर की? क्या बता सकते हैं कि कितना काला धन वो लेकर आए हैं? क्या वो बता सकते हैं कि लोगों की जेब में 15 से 20 लाख रुपया दिया कि नहीं? कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब तक तो 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। कोई बेरोजगार ना रहता। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो कहते हैं जाके पकौड़े तलो। ये रोजगार है उनकी नजरों में। अमीर और अमीर, देश के 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति है, 40%। और महंगाई का क्या आलम है मेरी बहनें बताएंगी। हमारे समय में गैस सिलेंडर कितने का था याद है? 400 साढ़े 400 रुपए का। आज कितने का है गैस सिलेंडर? 1200 का, 1000 पार। वोटों के लिए 150-200 तोड़ दिए होंगे। हाँ, लेकिन बाद में इनकी जो 2 गुना कर देंगे। दुगना तो तब करेंगे ना जब इनकी सरकार आएगी। जब सरकार ही नहीं आनी। हमारा तो वायदा है, हम आधे कीमत की करेंगे सिलेंडर, आधे कीमत में करेंगे हम, हमारी सरकार आएगी। और ये मैं बता दूं कि चारों तरफ, अब देखो चुनाव के 7 चरण हैं, 4 चरण हो चुके हैं, आज कल 5वां हो जाएगा। अब लोगों में ये हवा फैल गई, पूरे देश में हवा फैल गई है कि अगली सरकार भाजपा की नहीं बनने वाली, गठबंधन की सरकार बनेगी। और शायद यही कारण है कि माननीय मोदी जी के भाषण भी दिन ब दिन अजीबोगरीब होते जा रहे हैं। 25 मई भाजपा गई।
कभी बहनों के मंगलसूत्र की बात पर आ जाए, कभी कहने लगते हैं कि 2 भैंस होंगी आपकी, एक भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी आपकी एक भैंस। अब मुझे बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐसे भाषण, ये कैसे भाषण है? हमारे तो समझ में नहीं आते। तो साथियों, बात ये है, निचोड़ ये है कि इनकी सरकार आ नहीं रही। सरकार कांग्रेस की आएगी, गठबंधन की आएगी। उसके बाद हमने सबके लिए, हर वर्ग के लिए काम करना है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात है, चाहे महिलाओं की बात है। साथियों, मेरे को खत्म करना होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं केंद्र सरकार की। हमारी सरकार आते ही वो 30 लाख नौकरियां भरेंगे। और हमारी लड़कियां भी पढ़ी लिखी हो गई हैं। अब माताएं बहनें कहती हैं कि लड़कियों को भी नौकरी दो, तो इन नौकरियों में लड़कियों का भी आरक्षण होगा, लड़कियों की भी नौकरियां मिलेंगी। पढ़ी लिखी नौकरी हर युवा, हर शिक्षित युवा को हम उसके पहली नौकरी पक्की का पूरा इंतजाम करेंगे, पूरा इंतजाम करेंगे। हाँ, टाइम हो गया, चलो। आप सबका मैं, हर गरीब परिवार में ये हमारा वायदा है, हमारी सरकार बनेगी, हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर साल। तो साथियों, बातें बहुत थी, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ। मेरे पिताजी के पुराने अभी भी उनके साथी हैं, या उनके बच्चे हैं, या पोते हैं। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के बहुत से लोग अभी भी यहाँ पर, जो उनके कार्ड लेकर अभी भी, और मेरे साथी रहे, मेरे एजेंट रहे, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर याद किया। जब यहाँ पर सर्वे हुआ, अखबारों ने सर्वे किए, तो सबने कहा एक स्वर में, किसी भी पार्टी के लोग हों, कि यहाँ सिरसा से तो दोबारा सैलजा को वापस लेकर आओ। साथियों, ये आपका प्यार है जो मुझे फिर से यहाँ लेकर आया। आपके दरबार में मैं हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए, और आपको विश्वास दिलाती हूँ आने वाला समय आपका होगा, और आपकी तरक्की के लिए, आपकी समस्याओं के हल के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पिताजी का ये एरिया चतरगढ़ पट्टी, मेरे पिताजी का बहुत फेवरेट एरिया होता था। ये उद्मी राम जी के बेटे अभी भी हमारे साथ। बहन कुमारी सैलजा आगे बढ़ो।